हे दुर्योधन, सुन भांजे, आज मैं तुझे ऐसी स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो देखने में साधारण लगती हैं, पर उनके स्वभाव में एक ऐसी आदत होती है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अस्थिर कर देती है। वह है चटोरी प्रवृत्ति। यह चटोरीपन केवल जुबान का नहीं, यह मन का रोग है। ऐसी स्त्री को हर समय स्वाद चाहिए, नया मसाला, नए पकवान, नया स्वाद। वह कभी अपने ही घर के सादे भोजन में संतोष नहीं पाती। उसका मन हमेशा बाहर के खाने की ओर भागता है। बाजार की चाट, मिठाई, पकौड़े, मसालेदार व्यंजन, यही उसके लिए आनंद का मार्ग बन जाता है। हे भांजे, धर्म कहता है कि गृहिणी का हाथ रसोई का मंदिर होता है। वो जो पकाती है वो ही परिवार की सेहत और शांति बनाता है। पर जब वो घर के स्वाद को छोड़कर बाहर के स्वाद की दीवानी हो जाए तो घर का स्वास्थ्य डगमगाने लगता है। चटोरी स्त्री अपनी इच्छा के पीछे भागते हुए धीरे धीरे पूरा परिवार बीमार कर देती है। क्योंकि बाहर का भोजन दिखने में रंगीन होता है, पर उसमें शुद्धता नहीं होती। उसमें लोभ का स्वाद होता है और लोभ हमेशा रोग का कारण बनता है। हे दुर्योधन, तू राजा है, तू जानता है कि शरीर का बल ही युद्ध का आधार है। यदि घर की स्त्री अपने परिवार को अस्वस्थ बना दे तो वही परिवार दुर्बल हो जाता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, पति का मन उदास होता है और घर की रसोई अपनी पवित्रता खो देती है। भांजे, ये चटोरी स्वभाव केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता। जो स्त्री हर समय स्वाद बदलना चाहती है, वह धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन चाहने लगती है। उसे पुराने वस्त्र अच्छे नहीं लगते, सादा जीवन बोझ लगता है और घर का सादा भोजन बेरंग। वो घर की मर्यादा से अधिक बाहर की चमक को महत्व देने लगती है। ऐसी स्त्री का मन स्थिर नहीं रह सकता, और जहां मन स्थिर नहीं, वहां सुख नहीं ठहरता। धर्म कहता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, पर चटोरी स्त्री कभी संतोष नहीं पा सकती। वो सोचती है कि स्वाद ही सुख है, पर उसे ये नहीं पता कि अत्यधिक स्वाद इंद्रियों का जहर बन जाता है। वो बाहर का खाना पसंद करती है, बार बार मुंह का रस बदलती है, पर यही आदत धीरे धीरे परिवार की सेहत, घर की लक्ष्मी और मन की शांति को निगल जाती है। हे दुर्योधन, याद रख, जब स्त्री संयमी होती है तो घर में अन्न देवता वास करते हैं, पर जब वह चटोरी बन जाती है तो रसोई अपनी पवित्रता खो देती है। वह केवल अपनी जीभ का सुख ढूंढती है, पर घर की आत्मा का स्वाद खो देती है। ऐसी स्त्री का ध्यान पति या बच्चों पर नहीं रहता। उसका मन हमेशा सोचता रहता है, आज क्या नया चखूं, आज कहां से कुछ और लाऊं। हे भांजे, यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो स्त्री स्वाद की दासी बन जाए वह घर की शांति की शत्रु बन जाती है। क्योंकि स्वाद कभी तृप्त नहीं करता, वह भूख को और बढ़ाता है, और ये भूख केवल पेट की नहीं, मन की होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, हे दुर्योधन, चटोरी स्त्री से अधिक खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि वह मुस्कान से मिठास लाती है, पर धीरे धीरे विष घोल देती है। वह अपने स्वाद के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने पति की सेहत, अपने बच्चों का सुख और अपने घर का संतुलन खो देती है। स्त्री का धर्म यह है कि वह घर को पोषण दे, पर जब वह स्वाद को ही धर्म मान ले तो परिवार रोग का पात्र बन जाता है। इसलिए भांजे, स्त्री का सौंदर्य उसके रूप में नहीं, उसके संयम में है। और जो स्त्री अपने स्वाद को काबू में रखे, वही घर में अमृत बरसाती है। पर जो स्वाद की दासी बन जाए,
वो घर में अन्न, धन और शांति तीनों का नाश कर देती है।